बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इस प्यारे से फ्रॉक का ट्यूटोरियल बताऊंगी स्टिचिंग का। फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसका फ्रंट बैक मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कौन से फ्रॉक का ये पार्ट 2 है। इसको मैंने 3 जो लेयर्स हमने कटिंग की थी इसको लगा ली है पहले स्टिच, ताकि ना ये सारी एक साथ ही बैठ जाए और हमें आसानी हो प्लेट्स लगाने में। हमें बॉक्स प्लेट्स लगानी है, ये देखें जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आपने 1-1 इंच की बॉक्स प्लेट डालनी है। छोटा बड़ा थोड़ा सा साइज हो जो कोई मसला नहीं है, लेकिन 1 to 1.5 इंच का ही आएगा। जैसा कि रैंडम में डाल रही हूँ इसी तरह से आपने भी डाल लेना, क्योंकि हम जब इसको बॉडी पे लगाएंगे तो सारा डिजाइन बड़ा अच्छा से बनेगा और उसके साथ स्टिच अप कर देंगे। ठीक है, 1 इंच 1.5 इंच के फास्ट पे मैंने इसको लगाया क्योंकि इसके ऊपर बेल्ट लग जानी है, तो ये सिलाई हमारी छुप जाएगी। लेकिन इस तरह से ये होगा कि हमें लगाने में आसानी हो जाएगी, ज्यादा प्लेट्स का मुंह जो है खुला नहीं होगा इस तरह से। ये देखें, ठीक है, ये बैठ गया सारा तकरीबन। इसको चाहे तो आयरन कर लें, लेकिन जरूरत नहीं आयरन करने की। इस तरह से हमें पूरा बना लेना। 3 मीटर का मैंने ये नेट की 3 पीसेस लिए थे, तो उसके ये एक बॉडी के लिए काफी होगा। इस तरह से फ्रंट बैक पे अभी इसको हम बिठा लेंगे। जो सिलाई मैंने आपको दिखा दी थी किस तरह से लगानी है बॉडी की, अभी हम इसकी जिप बाद में लगाएंगे। पहले प्लेट्स इसके ऊपर लगाएं ताकि जो हमारी किनारे वाली नेट है वो भी जिप के साथ इनविजिबल स्टिच में स्टिच हो जाए। तो इस तरह से आपने करना है और इनर के साथ आपने इसको स्टिच नहीं करना। जैसे मैं सिल्क के साथ सिर्फ लगा रही हूँ उसके साथ ही आपने इसको लगाना है, ताकि हमारा जो सारा गुम सिलाई में रेडी और बहुत ज्यादा सिलाइयाँ जो इनर के साथ नजर नहीं आती हैं फिर वो अच्छा नहीं लगता। इस तरह से ये ज्यादा नीट लगेगा और सारा गुम सिलाई में तैयार होगा। और प्लेट्स हम पहले नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी बाकी सिलाइयाँ फिर प्लेट्स के अंदर आती है। नेक से थोड़ा सा ऊपर आता है या नेक तक आता है, तो इस वजह से पहले हमने बॉडी को रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इस तरह से प्लेट्स किनारे की सिलाई पे लगाएंगे। इस तरह से ये सीधा लग जाएगा। और जो ऊपर वाली सिलाई लगाई थी हमने थोड़ा सा 2 इंच के फासले पर, उस पे हम जब बेल्ट लगाएंगे तो वो सारी जो प्लेट्स बैठ जाएंगी। तो 1-2 टांके लगाने के बाद ये बहुत ही जबरदस्त डिजाइन हो जाता है रेडी। अब जो एंड की है हमने एंड को भी साइड से जिप वाली साइड से पहले कच्चा कर लेंगे, ताकि जब हम जिप लगाएं तो हमें इसको सेट करना ना पड़े, सेटल डाउन नहीं करना पड़ेगा और ये अच्छे से साथ में स्टिच हो जाएगा। साइडों से स्टिच होने की वजह से जब जिप ओपन और क्लोज होगी तो जिप में ये नेट नहीं आएगी। इसका ये फायदा होता है। बेल्ट जो हमने कटिंग की थी वो चारों तरफ ही लगाएंगे, मतलब बैक साइड से शुरू करके दूसरी बैक साइड पे राउंड करते हुए हम स्टिच करेंगे इस तरह से। बैक को हाफ करके आप या तो मार्किंग कर लें, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती अगर आप यूज टू हैं तो। वैसे अगर करना चाहें तो उससे ज्यादा आसानी हो जाएगी। पिनिंग करनी है तो पिनिंग कर सकते हैं। हमारे टेलर तो एक्सपर्ट है माशाल्लाह से, वो ऐसे स्टिच कर देते हैं जल्दी जल्दी। ये देखें, दरमियान की सेंटर की सिलाई लगाएंगे, सीधी सिलाई लगानी है आपने। बेल्ट को ओपन करके इसलिए सिलाई लगाते हैं क्योंकि अगर हम सिंगल वो लगाएंगे तो दोनों तरफ से वो बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा लुक नहीं आता। इस तरह से डबल बेल्ट की कटिंग करेंगे। 5 इंच अगर कटिंग करेंगे तो 2.5 इंच की हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी और 1/2 इंच जो है स्टिचिंग में आ जाएगा, तो 2 इंच रह जाएगी। आप बारीकी या मोटा अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। और सिल्क की बेल्ट अगर काम वाली लगानी है तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। आपने बहुत से देखे होंगे प्लेटेड बॉडी पर बेल्ट के डिजाइन, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे डिजाइन में इसी तरह आता है। इसके ऊपर मैं हैंडवर्क फ्लावर लगाती हूँ। फ्लावर्स का ट्यूटोरियल भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में शेयर कर दूंगी, क्योंकि न्यू चैनल है इसमें सारे मेरे पास अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है, टाइम लगता है वीडियो को एडिट करने में। इसके बाद अब हम जिप लगाएंगे। देखिए मैंने सिर्फ नीचे किया है और बिल्कुल नीट सा हो गया। इसको मैंने भी दोबारा सिलाई नहीं लगाया। ठीक है, सितारी को अभी गुम जिप लगाएंगे हम तो सितारी भी हमारी बैठ जाएगी और इसके किनारे की सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल बैठ जाए। और जब रफल्स और लेयर्स नीचे लगाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा आसानी होती है और बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। तो मैं आपको सारे इजी मेथड बताऊंगी। बहुत से अच्छे हैवी वी गाउन्स के भी बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। कपड़ा इस पे ज्यादा लगता है रफल्स की वजह से। अगर आप नीचे का फ्लेयर पे रफल्स नहीं लगाना चाहते तब भी आपका डिजाइन कम कपड़े में रेडी हो जाएगा। तकरीबन 6 गज कपड़ा लगेगा, लेकिन रफल्स की वजह से आपका 1 से 3 साल के साइज तक 9 से 12 गज 12 मीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, तो आपने साइज के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आपको बड़ा साइज सीना है तो इसी मेथड से आप वुमेन साइज या वुमेन गाउन भी सी सकते हैं। मैंने पहले भी स्टिच किए हैं। तो यहाँ पे वुमेन्स का भी मैं नहीं ला रही क्योंकि मेरे पास अभी इतना बैकग्राउंड नहीं है, आइडिया भी नहीं है कि किस तरह से बड़े गाउन्स को यहाँ पे दिखाना है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट हुई तो कोई बड़ा जो फ्रॉक है फिर उसका भी मैं इंशाल्लाह ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन सेम मेथड से आपने सिर्फ कटिंग का और स्टिचिंग का मार्जिन अपना ले लेना है। साइज तो उससे बड़े साइज भी सेम मेथड से ही स्टिच होते हैं, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं होता। कोई डिफरेंट आपने यूज नहीं करना तो स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सारी जिप भी गुम लगा ली है जैसे मैंने आपको तरीका बताया। इसी तरीके से आपने लगानी है। ये देखें, और हमारी गुम जिप भी रेडी हो चुकी है, लग चुकी है। बॉडी तकरीबन हमारी रेडी है बिल्कुल। इसको और किनारों पे चाहे तो सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये जब हम नीचे की लेयर लगाएंगे तो ये सरकेगा नहीं। तो ये फ्रंट बैक में आप लोगों को दिखा रही है। अभी मैं इसका नीचे का लेयर भी आपको दिखा देती हूँ जो मैंने पहले ही रेडी कर ली है। ये देखिए इस तरह से बिछा कर आपको दिखा रही हूँ कि मशीन के टेबल पे इतना आवाज है, आपको दिखाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा रफल सिलाई मशीन से ही कैसे जल्दी जल्दी डलती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस तरह से आपने
पहले एक लेयर लगा लेनी है। आप चाहे तो तीन लेयर्स में मैंने बनाए हैं। तो रफल्स जो जिगजैग डिजाइन हमने एक ही लेयर का कटिंग किया था, वो फर्स्ट लगा लेंगे। रफल्स लगाने के बाद जिगजैग पे मैंने रफल्स ही लगाएंगे। बहुत आसान मेथड है। आज का भी मैं मेथड की वीडियो अलग से शेयर कर दूंगी, क्योंकि दोनों वीडियोस बहुत ज्यादा लॉन्ग हो चुकी हैं। फ्रॉक थोड़ा गाउन हैवी था, इस वजह से पूरी वीडियो डाउनलोड करना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अपलोड करना। इस वजह से मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं इसके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसकी कैन और बाकी चीज़ों के भी मैं अलग से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती जाऊंगी। टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ये, जिससे फ्रॉक फ्लफी होता है। ये देखिए लेयर्स हमारी लग गई हैं एक, उसी तरह हमने बाकी 2 भी लगा लेनी है। ये कैन के लिए मैंने देखे साइड से सिलाई लगा कर नीचे से फोल्ड कर लिया, और ये फ्रॉक का साइज छोटा है और एक्स्ट्रा ट्रिमिंग इस तरह से आप कर लेंगे। फ्रॉक का साइज छोटा है तो इस पर सिर्फ हम एक ही ये लगा, एक लेयर लगेगी इस तरह से। आपने सिंपल इसको स्टिच कर लेना है। अगर बड़ा हो तो हमारे इसी तरह 2, 3 और वुमन साइज होगा तो तकरीबन 5 लेयर्स तक हम लगाते हैं। पहले इसी तरह से एक लगाएंगे और उसके किनारे से फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से ये फ्लफी केन की स्कर्ट बन जाएगी। केन की स्कर्ट जो है इसी तरह से बनाते हैं। मैं नट की ही बनाती हूँ क्योंकि ये कंफर्टेबल रहती है और लाइट वेट रहती है। केन का थोड़ा हैवी वेट होता है, बड़ा वो कड़ा सा होता है लुक, इसमें सॉफ्ट लुक आता है बहुत ज्यादा, और बच्चों को बहुत ज्यादा जो है कंफर्टेबल रहता है। तो आपने इसी तरीके से बनाना है। सिलाई जब लगाते हैं तो मैं देखें इस तरह से सिलाई लगाते हैं इसकी, ताकि ये जब नीचे की तरफ गिरेगा तो ये बाहर की तरफ फैलाव आएगा इसका। उल्टी तरह उल्टा करके लगानी है आपने, ठीक है। और सारी लेयर्स इस तरह से लगेंगी उल्टा करके, क्योंकि वो फिर बाहर की तरफ फैलाव उसका आएगा। और यही बेहतरीन मेथड होता है इसको। नेट की जो लेयर्स हैं, एक्स्ट्रा पीसेस जो बचते हैं हमारे नेट में से, उसी में से सारी किन की स्कर्ट्स रेडी हो जाती है। ये देखिए हमारी स्कर्ट रेडी, ऊपर से भी मैंने चुनन लगा ली है। और इसको बॉडी के साथ रख के जो हम गुम सिलाई का तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ, अभी ध्यान से देख लें आप, ठीक है। नेट को नेट वाली साइड पे रखना है, अंदर वाली साइड पे हमने नहीं करना। अभी मैं आपको बॉडी के साथ इसको अटैच करके भी दिखा देती हूँ। फ्रॉक काफी ज्यादा पहले ही फ्लेयर वाला हो चुका है क्योंकि छोटा फ्रॉक था। और इसी तरह फ्लफी होता है फ्रॉक, आप चाहे तो लगा रहे हैं, चाहे तो केन रहने भी दें, लेकिन इससे ये फायदा होगा जैसे मर्जी आप इसको जो है ना ज्यादा फ्लफी और अच्छा लगेगा बच्चों को। अगर आपने ज्यादा फ्लफी करना है तो आप ऐसे ही लगाइएगा। और इस तरह से आपने रखना है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने केन वाली लगानी है। थोड़ा सा स्टैंड को सेटिंग करना रह गया था मेरा। ये देखें इस तरह से रख के बिल्कुल सेम नहीं हमें लगानी, वरना बाई की तरफ सिलाई आएगी और सितारी चुभेगी। तो इस तरह से सिलाई लगानी है आपने। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फाइनल लुक ये है हमारा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।